नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाने में कितना कंपटीशन है, तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार तैयारी की जाए कि आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें। दोस्तों, अभी हमने एक हफ्ते पहले एक वोट करवाया था। अपने चैनल पे अलग अलग तरीके के वोट चलते रहते हैं और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपका धन्यवाद। इसमें पूछा गया था कि आप इससे किससे पढ़ाई करने में आसानी होती है। आपको पता है आईटी का ज़माना है आज के समय में, तो मल्टीपल सोर्स हैं आपके पास पढ़ाई करने के। 7,400 लोगों ने इसमें वोट किया, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और 50% लोगों ने कहा कि किताब से हमें काफ़ी आसानी होती है। दोस्तों, जितने भी मीडियम हैं पढ़ाई करने के, उनमें बहुत सी अच्छी बातें हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे कि किताब का तो अपना सबसे बढ़िया है ना। उसके अलावा दोस्तों ये है कि किताब में जो भी है वो लिमिटेड है, उससे आगे बढ़ा हुआ नहीं होता। मगर जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं तो उसमें जिस पर्सन ने बनाया है वो अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ देता है, जो भी उसका अभी तक का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। और जो आपके नोट्स होते हैं, नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिवीजन करने के लिए। और यह मान लीजिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी में आपने भले ही 2 साल तैयारी की हो या 5 साल तैयारी की हो, मगर यदि आपने परीक्षा के 1 महीने पहले अच्छे से सबका रिवीजन नहीं किया है तो सबका सब शून्य हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है मगर इसका आंसर पता नहीं चल रहा है क्या नहीं है। और 12% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे किसी भी माध्यम से कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो किताब से पढ़ने में क्या होता है दोस्तों, अगर आप प्रॉपर सिटिंग करके बैठे हुए हैं चेयर पे, कुर्सी पे, तब तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर जब लोग गलत पोस्चर में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो किताबों से ज़्यादा पढ़ने पर गर्दन में और कमर में दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोगों के होता है। आप में से जिसके होता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर बात करते हैं मोबाइल से। मोबाइल से भी जब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आते रहते हैं धड़ाधड़। कभी व्हाट्सअप का आ रहा है, कभी टेलीग्राम का आ रहा है, कभी दूसरे वीडियो का आ रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे तरीके हैं मोबाइल में। तो मोबाइल में वैसे स्टडी करने का जो सही तरीका है दोस्तों, अगर आपको कोई एजुकेशनल वीडियो देखना है, बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से तो पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे ऑफलाइन बना लीजिए। ऑफलाइन करने के बाद जो है अपने उसके इंटरनेट को बंद कर दीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। फिर उससे आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। यह है मोबाइल से पढ़ने का तरीका। वरना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है वो मोबाइल से पढ़ाई करने में ही होता है। मतलब जो आप यूट्यूब से कर रहे हैं या किसी और चीज़ से कर रहे हैं, जहाँ पर बीच बीच में जो है आपको इंटरप्शन मिलता रहेगा। और नोट्स मैंने बताया रिवीजन के लिए, और मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल कीजिए। अभी देखिए, जैसे कि हमारी ही एक बात हुई थी, हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे कि अभी मेरा जो है आँख का ऑपरेशन हुआ था। तो जब आँख का ऑपरेशन हुआ उनका, तो 2 महीने तक जो है उन्होंने कहा कि मैं किताब तो नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, मोबाइल से तो आप मान लीजिए कान में हेडफोन लगा लिए हैं तो सुन तो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसी सिचुएशन हो उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है, किताब से तो करनी है। और मोबाइल से जब यूट्यूब से आप पढ़ाई करेंगे तो उसका मैंने तरीका बताया, सारे नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए, वीडियो डाउनलोडेड होना चाहिए। और नोट्स जो हैं वो आपके वो प्रॉपर रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया हैं। ठीक है। अब मैं कुछ अभ्यर्थियों के आपको कमेंट भी दिखा देता हूं। जैसे कि मीरा पांडे हैं, इन्होंने कहा है कि मोबाइल से कुछ और ही देखने लगते हैं। आपने देखा होगा जो वीडियो देख रहे हैं उसके सजेशन में फिर और बहुत सारे आने लगते हैं। मतलब एक चीज़ देखने जाते हैं और फिर 50 चीज़ देख के आते हैं। और जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो वो है उनके लिए समय। अगर आप समय का मूल्य नहीं समझेंगे तो फिर समय आपका मूल्य नहीं समझेगा। ठीक है। तो समय को बहुत ही सोच समझ के आपको खर्च करना है। और मोहित मिश्रा जी कहते हैं कि मैं किताब नहीं उठाता, मोबाइल से मैक्सिमम पढ़ाई करता हूं। टीचर से कंटेंट बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाता है जो बुक से समझ में नहीं आता। हाँ देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए तो बुक में मालूम है दिक्कत क्या है, बुक एनिमेटेड नहीं है। बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मगर उसे कोई समझाने वाला नहीं है। यदि अगर ये मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो जब उस बुक में से ग्रैप्स ही नहीं कर पा रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसे जो है समझाने वाला हो। अब देखिए,
कोई भी क्लास ले लीजिए, 5 क्लास 6 क्लास जो भी आपने पढ़ाई की है, कोई ना कोई टीचर मिला है ना, वरना किताबें दे दी जाती हैं और छुट्टी होती है कि भाई आप किताब से पढ़ लीजिए। मगर कोई ना कोई चाहिए होता है जो उसे आसान भाषा में समझा सके। तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर आज बहुत से टीचर मिल जाएंगे, एक नहीं है, कोई एक कहा जाए बेस्ट, और जो खुद को बेस्ट कहता हो तो वो तो बेस्ट हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं, कोई मैथ अच्छी पढ़ा रहा है, कोई साइंस अच्छी पढ़ा रहा है, सबका अपना अपना तरीका है जिसका आपको समझ में आए। एक बार उसे देख लो, ये नहीं है रोज़ आप चेंज करते जा रहे हो, ये भी एक दिक्कत है। हर व्यक्ति को कुछ नया चाहिए होता है तो डेली कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना देख लो, जिस पे आपको लगता हो कि ये टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, उससे आप पढ़ाई कीजिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, आपको कोई पर्टिकुलर टीचर से अगर पढ़ना है तो लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। मान लीजिए आप यूपी ईस्ट के रहने वाले हैं और दिल्ली के किसी टीचर से पढ़ना है, तो फिर आप वहाँ जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे और काफ़ी खर्चा होगा। मगर आज की तारीख में वही चीज़ जो है वो नेट के माध्यम से आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। मगर जब तक सही तरीका नहीं अपनाएंगे तब तक जो है वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी, है ना। जैसे कि मैंने बताया, आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशन बीच बीच में करते रहते हैं ना, परेशान। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के प्रति आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।